हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। देखो, मैंने 8 एपिसोड देख लिए थे डेयर डेविल बॉर्न अगेन के, और मैंने जो नहीं देखा था वो था इसका 9th एपिसोड। अब किसी वजह से बैक टू बैक बिजी था, तो अब मैंने इसका 9th एपिसोड देख लिया है। और जब पहला मैंने इसका एपिसोड देखा था तो मुझे लगा था कि क्या ही शॉकिंग ट्रीटमेंट है, ये बॉर्न अगेन होगा, मार्वल इज बैक, ऐसी तरीके की तमन्नाएं बाहर निकलनी शुरू हो गई थी। आपने भी मेरा रिव्यू देखा होगा मूवी शूवी वाले चैनल के ऊपर। अब सारा इंटरनेशनल कंटेंट यहाँ आता है। बट वो जबरदस्त था कि पहले ही डे डेविल को अगर आपने वापस मास्क लगाने पे मजबूर करना है और उसको थोड़ा ज्यादा ब्रूटल होना है, इस तरीके के जोन के अंदर जाना है, तो आपको एक ही चीज करनी होगी, उसको पर्सनल लॉस कराना होगा। तो पर्सनल लॉस यहाँ पर उसका फादर साहब तो बहुत पहले मर गए थे। अब क्या पर्सनल लॉस हो सकता है वो आपको क्लियरली यहाँ पर फॉगी के रूप में दिखता है। अब सारी इन्वेस्टिगेशन चलने लगती है कि फॉगी का क्या हुआ, अचानक से डीरेल होता है और पता चलता है कि फिस्क साहब जो हैं वो मेयर के लिए रन कर रहे हैं, और मेयर की एक आधी स्टेटमेंट देके वो जीत भी जाता है, जबकि सबको पता है कि वो एक बैड एलिमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा जो सीजन है ना, ये थोड़ा सा बेवकूफ बनाने वाला कर दिया गया। इनफैक्ट जो लास्ट 2 एपिसोड के अंदर पनिशर का भी जो जबरदस्ती का कैमियो किया गया, वो बड़ा ही फोर्सफुल किया गया। पूरे सीजन के अंदर 9 एपिसोड के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आता है, या तो वो फर्स्ट एपिसोड के अंदर आता है जब बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक शॉक लगता है, और या फिर लगता है आपको एंड के अंदर जब फ्रैंक कैसल आ जाता है, और एंडिंग क्रेडिट्स में भी फ्रैंक कैसल जो है पूरी पूरी लाइमलाइट ले जाता है। ये जो कैरेक्टर है डेयर डेविल का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ये बहुत ज्यादा पर्पसफुल था। इसके पर्सनल लॉसेस से लेके, फ्रेंडशिप से लेके, सिटी के लिए जो करना चाह रहा था वो बहुत स्ट्रांग लगता था। ये सारा बचकाना हरकतें लगने लग गई हैं कि मेयर आ गया, मेयर ने अब वो को सारे कंट्रोल ले लिया है, वो कुछ भी कर रहा है, वो अब बदमाशी भी कर रहा है, उसकी वाइफ भी उसके साथ मिल गई है। ये जो ड्रामा है ना, ऐसा लग रहा था कि 9 एपिसोड तक जबरदस्ती के लिए खींचा गया है। और ये पुअर राइटिंग में बोलूंगा, जबरदस्त तरीके की पुअर राइटिंग। द ओनली सेविंग ग्रेस यहाँ पर जो निकला वो निकला पनिशर खुद। इनफैक्ट पूरी सीरीज में मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कोई ढंग का एक्शन सीक्वेंस भी हुआ हो। पनिशर का फॉर श्योर एक दो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो अच्छे हैं, जहां पर वो ब्रूटल हो जाता है, ही तो गोज फॉर द किल। और यहाँ पर एक ही सीन आता है जो मेरे ख्याल से तीसरे और चौथे एपिसोड के अंदर आता है, जब ये दो इंस्पेक्टर लोगों की पिटाई करता है डेयर डेविल, वो भी विदाउट मास्क। सिर्फ वो वाला जो पर्टिकुलर सीन है जिसके अंदर वो ब्रूटल हो जाता है, उसको मार देता है, सिर्फ वो बढ़िया है। और उसके बाद ही इज बैक टू हिज ओन, वही रोना धोना टिपिकल तरीके का सुपर हीरोइज्म के मैं मारूंगा नहीं, मैं दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले मैं सिर्फ टांग तोड़ के छोड़ दूंगा। मतलब समझ में नहीं आया। ये जो पूरी स्टोरी है ये बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन जाती है। आप खुद सोचिए, अगर किसी को पर्सनल लॉस होता है और उसको दोबारा से मास्क पहनना पड़ता है, वो ऑलमोस्ट पनिशर के जोन के अंदर जाता है, विथ सम मोरालिटी इज लेफ्ट, तब तो आपको मजा आता। ये फिर से मोरालिटी, अब हम पब्लिक को इकट्ठा कर देंगे वर्सेस द मेयर, कर क्या रहा है यार भाई। डेयरडेविल हैज रियली डिसअपॉइंटेड मी। सॉरी, माय मूवी शूवी स्कोर आफ्टर सीइंग द एंटायर सीरीज इज जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये नहीं चमकने वाला। ये सिर्फ आधे घंटे के मुद्दे को अगर 9 एपिसोड में अगर दिखाया करेंगे तो इट्स अ शेमफुल एक्सरसाइज। मतलब ये आना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो ये डिफेंडर जो बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा सबको साथ में करके कुछ बना लेते, वो ज्यादा बेटर था। पूरी सीरीज आप दे रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कोई डेप्थ ही नहीं है। कभी आप कोई बैंक रॉबरी में घुस जाते हो, कभी आप कुछ करने लग जाते हो, कभी एक और विजिलेंटे व्हाइट टाइगर को भेज सेव करने लग जाते हो, कभी उसका लॉ केस कर रहे हो। मतलब इट इज टू मच ऑफ एन इमोशनल ट्रॉमा फॉर डेयर डेविल विदाउट एनी कॉज। तो रेबल विदाउट अ कॉज होता है ना, ये बिल्कुल रेबल विदाउट अ कॉज ही लगा मुझे। नो डेप्थ, कैरेक्टराइजेशन भी ढंग से नहीं लिखी गई है डेयर डेविल की, हेंस दिस काइंड ऑफ एन आउटपुट। सॉरी, वेरी डिसअपॉइंटेड। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी दिखा दिया कि पब्लिक वर्सेस मेयर हो जाएगा। अरे भाई, किसको इंटरेस्ट है पब्लिक वर्सेस मेयर? कोई क्रांतिकारी कोई मूवी थोड़ा बना रहे हो, सुपर हीरो वाली पिक्चर बना रहे हो, दिखाओ सुपर हीरोइज्म, वो तो है नहीं। तो बाकी फिर पिक्चरों में और सीरीज के अंदर क्या फर्क रह गया और इसके अंदर? तो दैट्स अ रीजन आई एम कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। आपको कैसा लगा जरा कमेंट करके जरूर बताना। मैंने थोड़ा लेट रिव्यू करा है, बट आई एम श्योर इट इज वर्थ इट। बाय बाय।